मामला है, किस लिए कर रहे हैं प्रदर्शन? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक की कांग्रेस के नेता लगातार डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करते चले आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय संविधान सभा जब बन रही थी तो संविधान सभा में ना पहुंचे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने हराया। फिर एक सीट खाली हुई, एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, तब डॉक्टर अंबेडकर वहां से चुन करके आए, संविधान सभा में पहुंचे। दूसरा, संविधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनने से रोकने का हर संभव प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन जो संविधान सभा में लोग थे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई उस समय नहीं था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी को वहाँ संविधान कमेटी का ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर से जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था देश की आज़ादी के बाद का, वो नहीं पूरा किया। 2 बार वो चुनाव लड़े, 1952-1956 में कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने के लिए। उन्हीं के सेक्रेटरी को उनके खिलाफ एक बार लड़ाया और लड़ा करके डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरा करके अपमानित किया। बहुत मुश्किल में महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मनाया कि डॉक्टर अंबेडकर को कानून का ज्ञान सबसे ज़्यादा है, इसलिए उनको कानून मंत्री बनाइए। तब उनको कानून मंत्री बनाने पर राजी किया, बड़ी मुश्किल में कानून मंत्री बनाया। कानून मंत्री रहते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान पंडित जवाहरलाल नेहरू करते रहे, कांग्रेस करती रही। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम किया। उसके बाद 1975 में तत्कालीन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी संविधान को बर्खास्त करके लोकतंत्र की हत्या कर दी और इमरजेंसी लगा दी, और 18 महीने से ज़्यादा बगैर एमपी बने हुए, बगैर लोकसभा राज्यसभा का सांसद बने हुए वो जबरन प्रधानमंत्री बनी रही। और जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, 1976 में इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में अपनी मर्जी से संशोधन कर दिया, संविधान का अपमान किया, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का काम किया। इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बार बार कांग्रेस करती चली आ रही। अभी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उल्टे सीधे बयान देना और ये कहना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, गलत प्रचार करना। और फिर राहुल गांधी अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने बयान दिया कि जब मैं फुल फ्लेज सत्ता में आ जाऊंगा, ये कहने का आशय था उनका, उस समय हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। यानी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोर तबकों को और अपर कास्ट के जो गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया गया, उसको भी खत्म कर देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने करने का काम किया। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अमित शाह का जो बयान आया उसके बाद विपक्ष रोड पर है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये अमित शाह जी द्वारा जो राज्यसभा में बयान दिया गया और जो बोला है उन्होंने, उनका आशय था कि केवल आप डॉक्टर अंबेडकर ऐसा बोलते हो, डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों और विचारों पर नहीं चलते हो। उनका आशय ये था। तो क्या अमित शाह का जो बयान आया उस पर आप समर्थन करते हैं आप उनका? डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय में जो कुछ भी अमित शाह जी ने बोला, उनका आशय साफ तौर पर है कि जो कुछ लोग विपक्ष के लीडर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, वो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को नहीं मानती है, केवल डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेती है और डॉक्टर अंबेडकर का केवल नाम लेकर के उनका जयकारा लगाती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार को लेकर के चलने का काम जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसी में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कि लोगों का शोषण खत्म हो, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ किसानों को
उनके किसान निधि सम्मान, दसियों करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हा देना, जिनके घरों में बिजली नहीं थी बिजली देना, और जिनके आवास नहीं थे कच्चे घर उनको आवास देना। ये सारी चीज़ें डॉक्टर अंबेडकर की मंशा के अनुरूप, यानी उनकी विचारधारा और मिशन के अनुरूप हमारी पार्टी देने का काम कर रही है। और डॉक्टर अंबेडकर जी जहाँ पैदा हुए, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, नहीं तो अमित शाह जी का जो बयान आया है मंत्री जी, जहाँ वो रहे और जहाँ अंतिम सांस लिया, सब पंचतीर्थ बनाने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर जी का बयान को पूरा पढ़िए, एडिट करके बयान जारी करने का कांग्रेस ने किया है। हम वो एडिट किए गए बयान का विरोध करने के लिए बैठे। ठीक। सम्मान में बीजेपी मैदान में, डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में बीजेपी मैदान में, भारत के संविधान के सम्मान में बीजेपी मैदान में, भारत के संविधान के सम्मान में बीजेपी मैदान में, भारत के संविधान के सम्मान में बीजेपी मैदान में। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आ